जिसको तुम नारी का दर्जा दे रहे हो, क्या वास्तविकता में वो नारी कहलाने की योग्य है? क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में उसकी जैसी स्त्रियां, उसकी जैसी नारियां नारियों के रूप में देखी तो जाती हैं, पहचानी तो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में नारी कहलाने के योग्य नहीं होती हैं। वाह। हाँ, ये बताओ, उसने ऐसा कौन सा कृत किया कि तुमने नाक कान काट लिए? कह रहे हो नारी कहलाने की योग्य ही नहीं है। अरे शूर्पणखा को तुम जानते हो? शूर्पणखा रावण की बहनी, हाँ, जानते हो? हाँ है। रावण की बहन है वो, हाँ है। कंचन नगरी सम्राट की बहन है, तो हम क्या करें? है? हाँ, क्या करें? और कह रहे हो कि वो साधारण नारी? अरे शूर्पणखा के बारे में तुम क्या जानो? बता दो। रावण के बारे में तुम क्या जानो? बता दो। मेघनाथ के बारे में क्या जानो? बता दो। मेघनाथ अपने पिता का भक्त है। अच्छा, जिस प्रकार से तेरा राम, तू अपना माता पिता का भक्त है, वैसे ही मैं भक्त हूँ। अरे सुनो, तुम्हारे पिता ने आज्ञा दे दी कि तुम वन के लिए चले जाओ, तुम्हारे भैया ने आज्ञा मान ली। हमारे पिता ने आज्ञा दी कि जाओ, तुम्हें देवताओं को जीत करके लाना है। सुनो सकल बरूथा, हमरे बैरी, जानते हो देवता कौन है? रावण के बैरी हैं। देखिए हम कुछ नहीं जानते, अब बताओ तो। आप ये कह रहे हो जानते हो? तो हमारे पिता का जो शत्रु है, हाँ, और पुत्र का कर्तव्य क्या होता है कि अपने पिता के शत्रु को मारना। हाँ, ठीक। हाँ, और जब हमारे पिता के शत्रु कौन है? देवतागण है। देवताओं ने हमारे पिता से शत्रुता की, पिता ने आज्ञा दी, मैंने उनको बंदी बना लिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि शूर्पणखा का दोष क्या था? शूर्पणखा का दूध? हाँ। आपने उन्हें नहीं बताया? किसको? आपको? नहीं, हमें नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। बताओ। संपूर्ण संसार जानता है क्या? कि नारियों की मर्यादा क्या होती है, क्योंकि जब पानी अपनी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, और जब एक नारी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। लक्ष्मण, मैं केवल सुनो इतना जानना चाहता हूँ कि शूर्पणखा ने कौन सी मर्यादा तोड़ दी? वैसे एक बात बताओ, बताओ। ये नारियों का जो कार्य है, क्या? अपने मन चाहा आचरण करना। क्या सा? एक बार हाँ। किसी को मना कर दिया, मान लो, अब चलो वृतांत शुरू से ही लेता हूँ। हाँ बताओ। आपकी बुआ जी हमारे पास में आई, हाँ। विवाह का प्रस्ताव रखा। कहाँ प्रमाण है लक्ष्मण? हाँ, प्रमाण दे। अगर विवाह के लिए शूर्पणखा ने कहा हो तो प्रमाण दे दो। हाँ, अगर शूर्पणखा ने कभी किसी से कहा हो कि मेरा विवाह कर लो, कभी किसी से नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हम प्रमाण दे दे तो तुम सम पुरुष हाँ। न मोसम नारी, हाँ। ऐ संयोग हाँ। विद रचा बेचारी ताते अवलग नहीं कुमारी, मन माना कछु। तुम्हें निहारी। अब इसमें विवाह का प्रमाण कहाँ है? भाई का ही तात्पर्य है। लक्ष्मण, ये अगर अपने मन मर्जी की बातें नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। सुनो, हाँ। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। हाँ, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है। हाँ, है? यह संयोग विधि रचा बेचारी, हाँ, यह संयोग है कि हमें ऐसा पुरुष देखने के लिए मिला है। हमें ऐसा पुरुष देखने के लिए मिले, ताते अब लग रही कुमारी। हमारा जानते हो हमारी बुआ को क्या हुआ? बीच भामर में हमारे पिता ने हमारी बुआ के पति विद्युत जबा का वध कर दिया, तो उसने अपना कुमारपन नहीं छोड़ा, क्योंकि बीच भामर में उनके पति का वध हो गया था। इसलिए मैं कहता हूं तुमसे कि ताते अलग रही कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। मेरा मन तुम्हें देख करके संपूर्ण संतुष्ट हो गया। अब जानते हो ये अंदर की बात है। अब सुनो, इसलिए कहता हूं अहम लक्ष्मण, अहम दशग्रीव अहिनी वज्रमणि नामता त्वम वर्णनमान, प्रमाण है रावण संहिता में। क्या? अभी क्या पढ़ा? नहीं ये बताओ क्या पढ़ा? अब हम इसका अर्थ करते विवाह- हैं। ये प्रमाण है, केवल एक मानस की बात मानोगे नहीं, 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 और नहीं। दूसरे ग्रंथ की नहीं नहीं। मानोगे। अब नहीं नहीं नहीं, सुनो, हाँ। विवाह की कहीं बात अगर लिखी हो, मैंने क्या कहा था हमने कि दिया राम जी से, हमने अरे लक्ष्मण बाचाल, हाँ, अब बाचाल राम जी से विवाह की बात कभी नहीं कही शूर्पणखा ने। हमने क्या गलत कहा? आप ये कह दो हमने गलत कहा। तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी सोता रहा मखमली के गजलों पर, आज
के सुला दूंगा मिट्टी के ढेरों पर। अपना माल माल और दूसरे का माल गोलमाल। चल तैयार हो जा। अब तैयार हो जाओ। लड़ोगे? हाँ, दूसरी बात का उत्तर दें। लड़ोगे? आपने कहा आपने इंद्र को जीता है, तो लक्ष्मण ने भी इंद्रिय को जीता है। वाह। चक्कर में मत पड़ना। अरे लक्ष्मण भी साधारण लोमड़ी नहीं है। अंगूर तक नहीं लक्ष्मण पहुंच भी पाई। साधारण नहीं है। अच्छा, हाँ, लक्ष्मण तुम बच्चा है मेरे लिए। बच्चा हूँ। हाँ? अच्छा, और क्या तू क्या तेरा पिता मेरे लिए बच्चा है? अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे हाँ। कि जानते हो मेरे पिताजी ने कितना राज किया है? कितना किया? 72 चौकड़ी राज कर लिया है। और जानते हो चौकड़ी किसे कहते हैं? चारों युग की एक चौकड़ी बनती है। अच्छा, और जिसने 72 चौकड़ी राज किया हो वो कितना उम्र वाला होगा? इसलिए तेरे पिता को तुम्हारा पिता उम्र वाला है, तुम कितने उम्र हम वाले हो? हम अपने भारत नाथ जेठ सत्तासु हाँ। भटमय प्रथम लीग जग जासु। भटमय प्रथम मैं सबसे बड़ा हूँ। उम्र उम्र पूछे। उम्र उम्र तो हमारी हजारों लाखों साल की उम्र है हमारी। और क्या? जब पिता, क्या बात है। इसलिए कहता हूँ चल तैयार हो जा। सारा ये सजाना